नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से, उनके उपाय करने से थोड़े से तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है और चारों तरफ से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पहले तो आज सुबह 6:02 पर पंचक शुरू हुए हैं, जो 13 जून को दोपहर 1:32 तक रहेंगे। तो आज से लेके 13 जून तक आपको लकड़ी का काम करने से वंचित करना है, लकड़ी का काम नहीं करना है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य न करें, लकड़ी जमा न करें। चारपाई के लिए लकड़ी इकट्ठा करके रखते हैं, छत पर इकट्ठा करके ना रखें, घर में ना रखें और कोई भी लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए, इससे बुरा परिणाम प्राप्त होता है। और आज शाम 4:21 से रात 3:11 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। भद्रा 3 प्रकार की होती है, पृथ्वी लोक की होती है, स्वर्ग लोक की होती है और पाताल लोक की होती है। तो पृथ्वी लोक की भद्रा का असर पृथ्वी लोक में पड़ता है, मतलब इस यहाँ पे हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा का वास जब कुंभ राशि में आता है तो पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, तो वो अशुभ मानी जाती है, उसका अशुभ परिणाम मिलता है। पृथ्वी लोक की भद्रा से कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, तो हमें शुभ कार्य नहीं करना है शाम के 4:21 से 3:11 तक। तो आप जरा ध्यान दें इस समय का और कोई भी शुभ कार्य शाम को ना करें। आइए कुछ माँ लक्ष्मी के उपाय बताते हैं। पहले माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति या फोटो आप घर में ले आइए और धन धान्य की वृद्धि के लिए स्नान करके एकाक्षी नारियल उसे मंदिर में रखें। एकाक्षी नारियल मंदिर में रखना है, पुष्प चढ़ाना है, भोग लगाना है, धूप दीप दिखाना है और इसी प्रकार एकाक्षी नारियल को भी उसकी भी पूजा करनी है। नारियल को मंदिर में ही रखे दें तो आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। और जीवन में अगर सुख चाहिए, सुख की कमी है, सुख चाहिए तो माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर लाएं और उसकी पूजा आराधना करें। और उसके साथ ही सौभाग्य को अगर बढ़ाना है तो 1 रुपये का सिक्का मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखें और उसकी विधि पूर्वक पूजा आराधना करें। पूरा दिन वो सिक्के को मंदिर में ही रहने दें और उसके बाद दूसरे दिन अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने पास रखें, तिजोरी में रखें। तो इससे आपको सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। और आज दुर्गा जी का यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। जिन्हें यंत्र स्थापित करना है यंत्र स्थापित कर सकते हैं, मंत्र चांट करना है तो मंत्र चांट कर सकते हैं। उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवमा मंत्र है। और दूसरा भी एक मंत्र है जो बीज मंत्र कहलाता है, उसमें है श्रीं ह्रीं श्रीं, श्रीं ह्रीं श्रीं। तो श्रीं माँ लक्ष्मी का ही मंत्र है, तो खाली श्रीं भी आप चांट कर सकते हैं। तो आज दही और शक्कर खाकर घर से निकले तो आपके सब काम शुभ हो जाएंगे। और बाहर जाते हुए पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके जाइए और किसी मंदिर के पुजारी को दान दे दें। कुछ दान पुण्य करें आज तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो करने से आपको धन धान्य में वृद्धि होगी और आपके जीवन में खुशियां वापस आ जाएंगी। देवी माँ को हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें, उनके आगे फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, जोत जलाएं और देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। तो ऐसे ये शुक्रवार को करना है तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे और जीवन साथी की भी खूब तरक्की होगी। उनका मंत्र चांट करना है श्रीं ह्रीं श्रीं। ऐसा 108 बार जाप करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा और जीवन साथी की भी खूब तरक्की होगी। दूध चावल का खीर भी आप देवी माँ को चढ़ा सकते हैं और केसर का तिलक जरूर लगाएं, देवी माँ को केसर का तिलक लगाएं। तो इस तरह से आप देवी माँ की पूजा आराधना करेंगे तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख समृद्धि आपके घर आएगी, माँ लक्ष्मी आपके चल के आएगी और सौभाग्य बढ़ाएगी। तो ऐसे छोटे से उपाय हैं, जिसे घी का दीपक जलाना न भूलें। छोटे से उपाय करने से आपको सुख समृद्धि जरूर मिलेगी।
आइए थोड़ी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। ये संसार दुखों का सागर है। कहते हैं कि हम सब इस दुखी संसार में फंसे हुए हैं। तो प्रभु का नाम एक कल्याणकारी है। प्रभु का नाम का स्मरण सबको करना चाहिए। जो इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है वो इस संसार से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण ने कहा है कि अंत समय में जो मेरा नाम लेगा तो वो जीवन मरण के मृत्यु चक्कर से छूट जाता है। समस्त ऋषि मुनि जो हुए हैं वो भी भगवान का नाम का सहारा ही लेते हैं और पूरी जिंदगी अपना नाम का सहारा पर ही चलते हैं। महादेव भी, जो महादेव जी हैं, भगवान महादेव भी राम नाम का स्मरण करते हैं और वो तो स्वयं हनुमान जी के रूप में प्रभु नाम का स्मरण करते थे। प्रभु हनुमान जी भक्त बनकर आए थे। ऐसे भक्ति करना चाहिए। प्रभु भी भक्त के रूप में आए थे ताकि वो लोगों को बता सके कि भक्ति कैसे की जाए और कैसे करें। हमें 16 माला जरूर करनी चाहिए। 16 माला का चांट करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर 16 माला नहीं कर सके, आपने अभी तक चालू नहीं किया है, तो एक माला से शुरू कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 1 से 2 कीजिए, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16 माला तक पहुँचिए। तो अगर 16 माला करेंगे तो आपके सब दुख, आप ये विकारों से, इस संसार के दुखों से सब छूट जाएंगे। और हम इतने व्यस्त हैं घर गृहस्थ के कामों में कि हमें समय ही नहीं निकलता, हम समय ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन हमें निकालना चाहिए, थोड़ा सा समय तो जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि अंत हमारा कब है पता नहीं। मृत्यु तो हर हाल में आनी ही है और हर जीव की होनी ही है, तो फिर भजन क्यों करें, ऐसा आपका सवाल आएगा। हर किसी को मरना है। जो साधु संत हुए हैं वो भी भक्ति करके, तो उनको भी तो मृत्यु ही आई है, मृत्यु ने ले गई है, तो भजन क्यों करें, ऐसा सवाल जरूर आता है। सबको इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको जाना ही है। सबको संसार को जाते हुए देखा है। साधु संत भी चले गए, क्योंकि मृत्यु अटल है। जो इस संसार में जन्म लेगा उसका मरना तो तय है, तो मृत्यु जरूर होगी। हम यहाँ अपनी मृत्यु को मंगल करने आए हैं। हम प्रभु चरण के चरणों में जाने के लिए आए हैं। ये हमें रियलाइज करना है, हमें पहचानना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है। हमें अपनी मृत्यु को मंगल करने आए हैं। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु होगी, उस श्राप द्वारा जैसे ही उसने अपना मुकुट नीचे रखा, मुकुट के अंदर कलयुग था, सोने का मुकुट था, उसमें कलयुग बैठा हुआ था। तो जैसे ही उसने मुकुट उतारा, आके महल में मुकुट उतारा, तब उसे होश आया कि मैंने क्या कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया। लेकिन उसे अपना राजपाट छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि 7 दिनों में उसको अपना कल्याण का उपाय जो पाना था, उसको अपने कल्याण का उपाय पाने के लिए वो ऋषि मुनि के पास गया और उन्हें बताया कि मेरी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, मुझे दंड जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए और मेरा प्रायश्चित भी हो जाए। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें उपाय बताया कि आप 7 दिनों में भागवत पुराण का पाठ करो, तो इससे सब कल्याण होगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा और आप फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। तो हमें भी इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करना है, ताकि हमें जन्म मृत्यु के जाल से फिर मुक्त हो जाएं और फिर चक्कर में ना आए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा धार्मिक होना पड़ेगा। हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए थोड़ा सा समय निकाल कर हमें नाम जाप करना है, कृष्ण कथा सुननी है, स्मरण करना है, श्रवण करना मतलब सुनना है। कृष्ण कथा को सुनिए, क्योंकि अगर कृष्ण कथा से जुड़े रहेंगे, कृष्ण से अगर जुड़े हैं, तो समझ लीजिए कि आपको प्रभु की कृपा हो गई है, प्रभु पर आपकी कृपा हो गई है। तो प्रभु कृपा पाइए और नाम जाप करते करते जिंदगी बिताइए। अपने कर्तव्यों को तो जरूर पालन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्तव्य दिए गए हैं, कर्तव्यों का पालन जरूर करना है। हम हस्बैंड की, अगर वाइफ है तो हस्बैंड की देखभाल जरूर करनी है, बच्चे अगर पैदा किए हैं तो बच्चों की देखभाल जरूर करनी है, बड़ा करना है, पढ़ा लिखा के बड़ा करना है, पैरों पर खड़ा करना है, उनकी शादी वगैरह करनी है। तो ये सब जो कर्तव्य हैं वो निभाते हम साइड में हम प्रभु भक्ति भी करें। प्रभु भक्ति करने से हमारा जो
जो दुख है वो कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो व्यवहार है वो बदलता जा रहा है। आप नाम जाप करना तो शुरू कीजिए। नाम जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सब कुछ बदल रहा है, व्यवहार आपका दूसरों से बदल रहा है, आपका सद्भाव की सेवा भाव की भावना आ गई है। जो आपके जो विकारे हैं वो सब दूर हो रहे हैं, उनका जो विषय है वो सब मिट रहा है। तो प्रभु सब हमारा विषय विकार सब मिटाते हैं, क्योंकि हम प्रभु के निकट पहुंच जाते हैं और श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है और फिर इस चक्कर में हमें गर्भ में नहीं आना है। हमें इसी जन्म में प्रभु को पाना है ताकि हम गर्भ में आने से बच सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।